वेलकम टू दिस चैनल। हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जाड़े का आनंद ले रहे होंगे बेटा। अभी तक हमने पढ़ा है वर्ड्स के बारे में, लेटर्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में, सेंटेंस के बारे में। काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमने पढ़ा, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने पढ़ा। अब आते हैं अगले स्टेप पर बेटा। तो अभिनंदन अकेडमी और आजाद सर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र। इंग्लिश के ब्रह्मास्त्र बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द के भेद। यानी शब्द के भेद कितने होते हैं बेटा। अभी तक हमने शब्द के बारे में पढ़ा और सेंटेंस के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा शब्द के भेद, यानी शब्दों को भेद के अनुसार कितने वर्गों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया। ठीक है बेटा। यानी अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम डिफिनीशन देख लें बेटा। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ड्स आर डिवाइडेड, बांटा गया है वर्डों को इन डिफरेंट काइंड्स, विभिन्न भागों में, विभिन्न प्रकार, अकॉर्डिंग टू द वर्क, उनके कार्यों के अनुसार, दे डू इन ये सेंटेंस जो वो वाक्य में करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कहने का मतलब है वाक्य के शब्दों को प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है, उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी जो उनके कार्य के अनुसार बांटते हैं कि किस प्रकार वो काम करते हैं, उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है बेटा। अब आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, यानी इसके कितने पिलर हैं, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अंडरस्टैंड? यस सर। अब आते हैं बेटा हम लोग नाउन पर। अब हम लोग सीखेंगे व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है, यानी संज्ञा क्या है। तो नाउन बेटा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, अब व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, राम, मोहन, सीता, गीता। किसी व्यक्ति, वस्तु में कार, बस, मोटर, जीप, कुल्हाड़ी, ब्लैक बोर्ड, श्यामपट। किसी व्यक्ति, वस्तु। स्थान, अब स्थान बेटा कानपुर, रामपुर, कमदा, परसपुर, बलरामपुर, भारत। तो यानी ये स्थान में आ गया, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। स्थान मतलब स्थान हो गया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो सब क्या है, वो संज्ञा ही बेटा। यानी हमको जो दिख रहा है उसका कोई नाम है और नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। यानी जैसे राम हो गया आपका, सीता, पेन, कानपुर और ऑनेस्टी, ईमानदारी। राम, सीता, पेन, कानपुर, ऑनेस्टी। जैसे राम गोज बेटा। अब इसमें नाउन क्या है, इसमें है आपका नाउन है आपका राम। क्या है? राम। सीता गोज बेटा। अब सीता गोज में वर्ब नाउन क्या है आपका, सीता बेटा। सीता यानी सीता जाती, कौन जाती है, सीता जाती है। ठीक। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, यानी प्रोनाउन बेटा। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन क्या है, यानी व्हाट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन मतलब होता है बेटा संज्ञा के स्थान पर, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे बेटा ही है, सी है, इट है, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है बेटा, ये है प्रोनाउन, यानी सर्वनाम है। जैसे सी इज ए नर्स, सी इज ए नर्स। अब सी इसमें क्या है, ये आपके बेटा संज्ञा के स्थान पर क्या है, यूज हुआ है। ठीक है। जैसे इसकी जगह पर मान लो हो सकता था सीता इज ए नर्स, सीता एक नर्स है, सीता को हमने हटा दिया तो हो गया सी इज ए नर्स, वो है एक नर्स है। आई एम ए डॉग, आई एम ए बॉय, सॉरी आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। ये आई के जगह मोहन हो सकता था, मोहन एक लड़का है, तो आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। ठीक है बेटा। अब समझ गए ना आप लोग प्रोनाउन के बारे में जान गए ना। यानी आई, बी, यू, दे, ये सब ऐसे शब्द हैं वो प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं बेटा। अब हम अगले स्टेप पर बढ़ेंगे, एडजेक्टिव के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में बेटा, एडजेक्टिव। इसे इंग्लिश हिंदी में कहते हैं विशेषण। क्या बेटा, विशेषण। अब विशेषण मतलब होता बेटा, अब इसके नाम से आप लोग मतलब कुछ अंदाजा लगा रहे होंगे। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला। किसकी विशेषता बताएगा बेटा, तो ये बताएगा नाउन या प्रोनाउन की। यानी कहने का मतलब है कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। कौन सा शब्द, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विशेषण। जैसे बेटा है फैट, फैट मोटा, राम इज फैट,
बिग, ही इज माई बिग ब्रदर। ब्लैक, शी इज ब्लैक। थिन, शी इज थिन। गुड, राम इज ए गुड बॉय। अंडरस्टैंड? यस सर। यानी राम इज फैट, राम मोटा है। यानी राम की ये क्या करता है, विशेषता बताता है। राम इज फैट, यानी राम कैसा लड़का है, मोटा लड़का है। उसकी मतलब एडजेक्टिव है। फिर है आपका सी इज थिन, वह क्या है, मोटी है। सी इज थिन, सी इज थिन, सॉरी, वह पतली है। क्या बेटा, सी इज थिन, वह पतली है। सॉरी, हाँ, हमने विशेषण के बारे में सीखा। अब अगले स्टेप पर आते हैं वर्ब, क्रिया। यानी जिस शब्द से हमें किसी कार्य का होना या ना होना प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से, जैसे अब इसके पहचान कैसे, इसके अंत में ना लगा होता है, जैसे जाना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, धोना, आना, खाना, अध्ययन करना, पहुंचना, ये सब क्या है, ये सब क्रिया के अंतर्गत है। ये सब वर्ब है बेटा, ठीक है। जैसे आपका है कम, गो, रीड, टीच और डू। यानी मोहन कम्स, मोहन कम्स, मोहन क्या करता है, आता है। कौन सा वर्क करता है, आता है। मोहन कम्स, यानी ये जो कम्स है आपका क्या है, ये आपका वर्ब है। क्या है बेटा, वर्ब है। अब बेटा है सी बीप्स, सी मतलब वह, बीप्स मींस रोती है, वह क्या करती है, रोती है। जो आपका ये बीप है, बीप्स, ये क्या है, वर्ब। अंडरस्टैंड? यस सर। हम लोगों ने वर्ब के बारे में पढ़ा कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है या प्रकट होता है, उसे हम कहते हैं क्रिया, यानी वर्ब कहते हैं। यानी कम, गो, रीड, टीच, डू, ये क्या है, आपके वर्ब्स हैं। अब अगले स्टेप पर आते हैं बेटा एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण क्या है, व्हाट इज क्रिया विशेषण। तो अब विशेषण यानी विशेषण लगभग मिल रहा होगा ना आपको, लोगों को पता चल गया होगा। विशेषण मतलब होता है विशेषता बताने वाला। अब यहाँ एडवर्ब है, एड जुड़ गया है, इसका मतलब होता है ये एडवर्ब, यानी क्रिया की विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा, क्रिया की विशेषता, यानी इसका मतलब होता है क्रिया विशेषण, ठीक। जैसे स्लोली, धीरे से, वेरी, बहुत, नेवर, कभी नहीं, लेट, देर, सून, जल्दी। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे बेटा। जैसे सी वॉक्स स्लोली, सी वॉक्ड स्लोली, वह धीरे धीरे टहलती है, जाती है, ठीक। ही रन्स वेरी फास्ट, वो फास्ट दौड़ता है। क्या, ही रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है। कैसा, बहुत फास्ट, यानी जो काम करता है वो फास्ट। वो चलती है यानी घूमती है या टहलती है स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे, मतलब गाती है तो स्लोली स्लोली गाती है। अंडरस्टैंड? यस सर। तो क्रिया विशेषण मतलब आप ये ध्यान में रखिए कि क्रिया विशेषण मतलब जो वर्ब की विशेषता बताए, जो वर्ब के आसपास शब्द रहे, यानी स्लोली, फास्ट, ठीक। ये क्या है आपका, ये आपका एडवर्ब है बेटा। क्या है, एडवर्ब। अब आते हैं अगले स्टेप पर, यानी प्रीपोजिशन पर। प्रीपोजिशन मतलब होता है बेटा संबंध बोधक, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से उसका क्या करता है, संबंध स्थापित करता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन, यानी संबंध बोधक, यानी संबंध सूचक कर दे, संबंध की सूचना हमें देता है बेटा कि किसका संबंध किससे है बेटा। जैसे हो गया ऑन, आप लोग देखे होंगे। टू, टू भी बहुत बार देखे होंगे। इन, इन भी देखे होंगे। में मतलब फॉर, के लिए, फ्रॉम, से, ठीक। जैसे ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल यानी वह स्कूल गया, वह स्कूल गया। फिर आता है बेटा द बुक्स इज ऑन ए चेयर, यानी किताब कहाँ है, चेयर पर है, यानी किताब का और चेयर का क्या करता है, संबंध को जोड़ता है बेटा, ठीक है। अब आते हैं अगले स्टेप पर, यानी संयोजक, कंजक्शन। कंजक्शन मींस होता है संयोजक। क्या होता है बेटा, संयोजक। क्या होता है, संयोजक। संयोजक मतलब होता है वह सब बेटा जो दो वाक्यों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है, वाक्यों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है, ठीक है,
उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजक कहते हैं। जैसे बेटा एंड मीन्स क्या होता है, और क्या होता है, और। फिर आता है विकास मीन्स क्या होता है, क्योंकि, बट लेकिन, आल्सो भी, आफ्टर मीन्स बाद। बेटा आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद। जैसे बेटा रीता एंड राम वेंट देयर, ये एंड यहां क्या करता है, दोनों को जोड़ता है, रीता को और राम वेंट देयर, यानी वाक्यों और उपवाक्यों को आपस में जो जोड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं संयोजक, यानी कंजक्शन बोलते हैं। बेटा एक दोनों के संबंध को कंजक्ट करता है, जोड़ता है। राम इज क्लेवर बट ऑनेस्ट, अब यानी राम क्या है, क्लेवर है लेकिन ऑनेस्ट भी है। क्या है, ऑनेस्ट, यानी आपका यहाँ जो बट है ये क्या आपका संयोजक है। अंडरस्टैंड? यस सर। अब आते हैं बेटा इंटरजेक्शन मतलब विस्मय सूचक यानी ऐसे शब्द बेटा जो हृदय में अचानक आश्चर्य रूपी उद्गार से उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन, यानी विस्मय सूचक शब्द कहलाते हैं। बेटा विस्मय सूचक जैसे आह, अरे, ब्रेवो, वाह वाह, एलास यानी दुख, और ये सब आप लोग देखे होंगे। अब देखते हैं बेटा एलास ही इज डाइड, हाय वो मर गया या उसका देहांत हो गया। बेटा मतलब एक हृदय में एक दर्द, जब किसी की हम संवेदना को सुनते हैं तो हमारे हृदय में भाव उमड़ता है। बेटा यानी जो हृदय का उद्गार होता है वो क्या है, एलास ही इज डाइड, ब्रेवो, वेल डन, वाह, शाबाश शाबाश। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों ने पढ़ा नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, कंजक्शन के बारे में और इंटरजेक्शन के बारे में। यानी आज हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच को क्लियर कर लिया है। अंडरस्टैंड? यस सर। तो बेटा यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को कृपया लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भी आपको क्या नाम है, जो सब्जेक्ट पर विषय मतलब नहीं समझ में आता है वो हमको कृपया कमेंट में बताइए और उस पर हम नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद,